हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन लेते हैं जहां पर कोई भी कोलैटरल बैंक के पास नहीं होता। फिर भी अमूमन देखा गया है कि जहां पर बैंक को डर लगना चाहिए वहां पे जितने भी कस्टमर हैं वो डरते हैं। उनको लगता है अगर बैंक को पैसे नहीं देंगे तो बैंक उनको जेल में भेज देगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक आपसे ईएमआई मांगने से भी डरेगा। तो जितने लोग अभी तक बैंक से डर रहे हो और आपने अनसिक्योर लोन ले रखा है, तो सबसे पहले बैंक से डरना बंद करें। अपने राइट्स को जाने समझे, उसके बाद बैंक कोई भी आपको डराना तो बहुत दूर की बात है, आपसे ईएमआई मांगने से भी डरेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनसिक्योर लोन को। अनसिक्योर लोन होता क्या है? बैंक का एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके सिविल को देख के दिया जाता है। आपका इनकम कैसा है, आप अपने ईएमआई को कैसे पे कर रहे हो। जब आप किसी भी कोई भी शॉप से हुआ, बैंक से हुआ, एनबीएफसी कंपनी से एक लोन लेते हैं, आपने उस लोन को अच्छे से पे किया, आपका सिविल स्कोर आज के डेट में 750 से ऊपर है। बैंक आपको ढूंढता है कि आपको अनसिक्योर लोन दे। पहले ये माध्यम सिर्फ बैंक था, आज के डेट में लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन लोन्स है, प्री अप्रूव लोन्स है। ऐसे बहुत सारे मोड आ गए हैं जहां पर बैंक आपको ऑफर करता है कि सर आप लोन ले लो। यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है इस बात को समझिएगा, बैंक ऑफर कर रहा है। यहाँ पे कोई कस्टमर मांगने नहीं जा रहा। बैंक पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के ऐसे कस्टमर को ढूंढता है कि आप लोन ले लो। जब ये लोन नहीं पे कर पाते तो यहाँ पर बैंक सभी कस्टमर को डराता है, धमकाता है कि मेरे पास ये परमिशन है कि हम आपको जेल पहुंचा देंगे, हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आपके साथ ये होगा, हम आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपने बैंक से कोई भी अनसिक्योर लोन ले रखा है तो एक प्रोडक्ट है बैंक का, जो बैंक यहाँ पे अपने फेलियर को दिखाता है कि उस प्रोडक्ट को वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। आपने हर साल सुना होगा कि आरबीआई बहुत सारे लोन को राइट ऑफ कर देता है। ऐसे लोन जो बैंक रिकवर नहीं कर पाता, जिसको बाद में बैड लोन में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में इसको एजेंसी में बेचा जाता है। जब लोन बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उस लोन के एवज में यहाँ पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और लोग डरते हैं। और लोग ना सिर्फ डरते हैं और यहाँ पे बैंकों के दबाव में आके बहुत लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया है। तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है तो बैंक का लोन पे कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक से आपको रत्ती भर भी डरने की जरूरत नहीं है, बैंक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आपने अनसिक्योर लोन में ऐसा कौन सा लोन ले रखा होगा? आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा, आपने बिजनेस लोन ले रखा होगा, आपने पर्सनल लोन ले रखा होगा। और इसमें सिर्फ एक चीज वैलिड है, अगर आपने चेक दे रखा है तो सिर्फ उस चेक को बाउंस करा के ही बैंक अपने पैसे को रिकवर कर सकता है या आप पे लीगल एक्शन का दबाव डाल सकता है। पर ये जो चेक होता है, जो सेक्शन 138 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, जिसको आमतौर पे चेक बाउंसिंग बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है तो सेक्शन 25A, जो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया जाता है, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है? ये कानून हमें बताता है कि हमको बैंक के साथ समझौता करना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आपका एक इंडिविजुअल लोन अगर 50 लाख तक का नहीं है तो बैंक तो छोड़िए, आरबीआई भी आपको जेल नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ पे एक ऑप्शन लोग को यही बताया जाता है कि हम आप पे 420 लगाएंगे। तो 406 और 420 ये दोनों जो क्रिमिनल ऑफेंस है बैंक नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। 420 ही क्यों लगाया जाएगा? जब आप कोई भी गलत दस्तावेज सबमिट करोगे लोन लेने के लिए तब। 406 कब? जब हम उनके संपत्ति को उनके मर्जी के खिलाफ बेच देते हैं। जब हम ये दो काम नहीं करते तो बैंक कभी भी ये दो चीज नहीं लगाती। ये तो रिकवरी एजेंट को ब्रीफिंग में बताया जाता है, जो आपको ब्रीफ करते हैं, जिससे वो डराते हैं। सबसे पहले आरबीआई ये कहता है कि अगर कोई भी अनसिक्योर लोन अगर कस्टमर नहीं पे कर पा रहा है और लोन पेमेंट में काफ़ी देरी हो रही है, तो यहाँ पे बैंक, जितने भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है, कस्टमर के साथ यहाँ पे सेटलमेंट प्रोसीजर को लेके जाएंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट देके इस लोन को क्लोज करेंगे। क्योंकि जितने भी अनसिक्योर लोन होते हैं, इसका मेन मकसद होता है लोन को क्लोज करना। क्योंकि आज के डेट में अगर किसी भी बैंक का एनपीए अकाउंट अगर कोई भी बढ़ा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रेशियो ये अनसिक्योर लोन का है। और जितने लोन क्रेडिट कार्ड को लेकर किसी ने 50 क्रेडिट कार्ड ले रखे, 10, आज के 50 तो ज़्यादा बोल दिए, 10 तो एक अमूमन हो गया है। अगर कोई भी इंसान जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो
उसकी सैलरी अगर 10-20 हज़ार है तो वो क्रेडिट कार्ड लेना शुरू करता है। और क्रेडिट कार्ड वाले भी क्रेडिट कार्ड तो भूजे के भाव में बेच रहे हैं, आज के डेट की सच्चाई है। और लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूजेस के लिए मैक्स टू मैक्स इसको खर्च करते हैं, उसके बाद वो डिफॉल्ट कर जाते हैं और लोग परेशान होते हैं कि हम इस क्रेडिट कार्ड के बिल को नहीं जमा कर पाते। सबसे पहले अगर क्रेडिट कार्ड का आप बिल नहीं पेमेंट कर पा रहे हो तो कभी भी वो मिनिमम पैसा मत दीजिए, क्योंकि मिनिमम पैसा कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी बताता नहीं, पर वो ब्याज है जो आपके प्रिंसिपल से कभी भी डिडक्ट नहीं किया जाता। अगर आपका कोई भी पर्सनल लोन है, कोई भी अनसिक्योर लोन है, अगर आपका एनपीओ हो गया और आपकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में चला सको, तो स्टॉप लॉस, आज के डेट से ही पैसा देना बंद कीजिए, क्योंकि ये सारे पैसे जो जा रहे हैं वो आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट होने नहीं जा रहे। ये सारे पैसे पेनल्टीज में, इंटरेस्ट में, बैंकों के एडिशनल चार्जेस में कटेंगे, जो आपके प्रिंसिपल को कम नहीं करेंगे और आपके बर्डन को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पे जितने भी लीगल राइट्स बनते हैं वो कभी भी बैंक के फेवर में नहीं बनते, ये सारे राइट्स कस्टमर के फेवर में, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए बनता है। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आपको नहीं बता रहा, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने हाल ही के दिनों में देखा है, जितने भी सिक्योर लोन में मैं बात कर रहा हूँ, कि विदाउट नोटिस बैंक जबरदन आपके प्रॉपर्टी को सील करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले समझिए कि जब तक कोई भी सिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट नहीं इंप्लीमेंट होता, आपका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पे सील हो सकता। और अनसिक्योर लोन में तो आपका कोई प्रॉपर्टी दिया ही नहीं है। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आपको आता है आपके घर पे और बोलता है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, आप अपने प्रॉपर्टी का पेपर दीजिए, हम लोग ऐसे सिक्योरिटी रखेंगे, तो जो आपका अनसिक्योर लोन है वो सिक्योर लोन में बदलने की कोशिश कर रहा है। कभी बैंक को पेपर ना दे, कभी बैंक आपका लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो कहीं पर भी साइन न करे, क्योंकि अब इसके मैं सेटलमेंट के प्रोसीजर को बताता हूँ। जितने भी अनसिक्योर लोन होते हैं, जब आप पे नहीं कर पाते, यहाँ पे आरबीआई बोलता है कि जब ये अनसिक्योर लोन पुराने लोन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से बस लोन नहीं पे किए जा रहे हैं और बैंक उन पे सिर्फ दबाव बना रहा है। आरबीआई कहता है कि इनके साथ मिलकर समझौता किया जाए, इन पे कोई भी लीगल चार्जेस नहीं, इनको विलफुल डिफॉल्टर में ना किया जाए, समझौता किया जाए और मैक्स टू मैक्स में कॉम्प्रोमाइज करके इस लोन को खत्म किया जाए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मैंने पर्सनल लोन ले रखा है, तो इसका मैक्स टू मैक्स अमाउंट कितना होगा, ये कितने में माफ होता है। अगर आपका कोई भी पर्सनल लोन है, कोई भी बिजनेस लोन है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, तो एक बात समझिए, जब आपका पुराना लोन हो चुका है तो ये लोन 50% तक तो बहुत ईजिली माफ होता है। या बैंक कैंप लगाए या लोक अदालत के माध्यम से। और क्रेडिट कार्ड का बोलो तो क्रेडिट कार्ड सबसे रद्दी के भाव में बेचा जाता है। क्रेडिट कार्ड के आज की रिपोर्ट में बताऊं तो 25 से 20% तक में माफ हुआ है यार। 1 लाख का लोन, 1 लाख का बिल 20-20 हज़ार में सेटल होता है। आप भी करवा सकते हो कि हमारे देश में साल में 4 बार लोक अदालत का गठन होता है। इस 4 बार में आप मार्च, आने वाला मार्च में जब बैंकों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आप अपने लोन को लेके जाइए। आपका लोन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 80% तक ऑफ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट कीजिएगा। और बैंक आपको डराए धमकाए, अपने लीगल राइट्स को जानिए। बैंक आपका ईएमआई मांगने से भी डरेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।